पास एक विश्वासी आया था एक दिन, बोला मैं पास्टर जी मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मैं प्रभु के गवाही देता हूँ। बोला ठीक है। अगले हफ्ते मैं वचन गीत गा रहे थे, सब लोग ड्रम्स लाए थे अपनी बेटी के साथ। मैंने बोला चलो आप आपकी बेटी को ड्रम्स मारने के लिए कहना, गीत गाओ। बोले ठीक है। गीत गाने के लिए बोला तो क्या किया पता है, डायरेक्टली ना अपने सीट से आके मंच पे चढ़ गया। बोला माइक दे दो मैं गाऊंगा। मैं बोला आप पहले वहाँ जाके बैठो, उधर बैठ के आप गाओ, मंच पे नहीं चढ़ना चाहिए। अब बस मैं प्रभु का वचन में से बोला कि मंच पे क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, तो उनको गुस्सा आया, चर्च छोड़ दिया। अगर वचन सच्चाई को बोलूं तो आपको सुनने का तैयारी नहीं है, तो आप क्या ऐसे लोग हैं, जंगली दाने हैं। ऐसे जंगली दाने कलीसिया में कई लोग आते हैं, उनको एंटरटेन करेंगे, ये भाई को गुस्सा आएगा अगर हम कुछ बोलेंगे, चलो मंच चढ़ने दो, कोई बात नहीं, ये लो आप ही पास्टर बन जाओ ब्रदर, आप चर्च नहीं आए तो हमारा घाटा पड़ जाएगा। ऐसा बोलूं तो प्रभु मुझे 2 चांटे डालेगा। सेवकाई को तू क्यों बिगाड़ता है। लोग कभी भी मंच पे चढ़ते हैं ना, तो लोगों का दया नहीं चाहिए हमें, हमें परमेश्वर की दया चाहिए। परमेश्वर क्या बोलेगा वही बोलना है। परमेश्वर कभी कभी वचन ना कड़ा वचन देता है, कड़ा वचन बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे, लोगों को गुस्सा आएगा, आने दो। जब पाप करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा प्रभु को, जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो प्रभु को गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। तो कड़ी शिक्षा देना है। जब मैं उस दिन बोला ब्रदर मंच पे नहीं चढ़ना चाहिए, गलत है, मैं 6 साल फुल टाइम में रहकर भी चर्च में काम करके मैं कभी नहीं चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर मुझे नहीं बोला चढ़ने के लिए, पास्टर जी भी नहीं बोले। जब पास्टर जी खुद बोले तभी भी मैं वचन नहीं बोला, गवाही दिया, प्रार्थना करने लगा, लेकिन वचन बोलने का अधिकार उस समय पास्टर जी ने मुझे नहीं दिया। धीरे धीरे जब परमेश्वर ने बाहर भेजा, स्लोली मैंने बोला। एकदम वचन चढ़ के बोल देना गलत है। आज कई लोगों को पता नहीं चलता। वचन बोलो 2 धारी तलवार है। जब वचन दूसरों को आप समझाने की कोशिश करते हो, आप उस वचन पे नहीं चलते ना, वो बैकफायर होगा आपके। जब गन चलाता है ना बंदा, वो गन बुलेट आप शत्रु पे मारते हो, दुश्मन पे, अगर वो बुलेट वापस आया ना आपको चुभ जाएगा, आप मरोगे। तो परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। इसको हॉबी मत समझना, खुशी से मत लेना, चलो मुझे बहुत वचन आता है, बहुत वचन समझ में आ गया, हालेलुया मैं बोल दूंगा, ऐसा खुशी में मत जाना। 2 धारी तलवार है। जो बात आप बोलते हो उस पर नहीं खड़े होते, शैतान उसी पे हमला करेगा आपको। जिस बात पे आप खड़े नहीं होते, अगर वो मुंह से बोलने लगे, वचन प्रचार करने लगे, उसी पे आपको अटैक आएगा। इसीलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ना पास्टर ना बने, शिक्षा ना दे, क्योंकि शिक्षा देने वालों को 2 डबल न्याय होगा, संभल के रहना है। तो यहाँ लिखा है 12 वचन में भक्तिहीन लोगों के बारे में, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुंदर में छिपी हुई चट्टान की सरीके हैं, और बेधड़का अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, ये निर्जल बादल है। देखो आज कई चर्चेस में जो पास्टर कहलाने वाले के बारे में प्रभु बोल रहा है, ये आपके साथ प्रेम की बोझ में रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खाते पीते हैं। ये लोग समुंदर में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़ गए हैं। इसका मतलब 3 बातें हैं यहाँ। क्या बताएं? निर्जल बादल मतलब अगर बादल में बारिश नहीं है, मतलब पानी नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। उसी तरह परमेश्वर के दास में वचन नहीं है, अभिषेक नहीं है, बुलावट नहीं है, तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। बस चर्च में आएंगे सब लोग, हालेलुया हालेलुया, ड्रामाबाजी करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, हाँ, गलत संबंध डाल रखेंगे, एक दूसरे से मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, सेवकाई को तोड़ देंगे। और कई लोग उसी सेवकाई में है। आज कई लोग पास्टर के लेने वाले को 2 पत्नियां हैं, 2 सेटअप है, एक घर में रहती है, एक दूसरी चर्च में आती है, विश्वासी होती है। पास्टर अपनी विश्वासी को अपने घर में रख लेता है, सेकंड सेटअप को। क्या ये सेवकाई है? क्या वो पास्टर कहलाने वाला है? ऐसे लोग पास्टर ही नहीं है, चोर है, चोर है। 2 संबंध रखना, गलत शिक्षा देना, प्रभु की महिमा को आप खींच लेना, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठकर
वचन बोलते हुए अपनी तारीफ करना ज़्यादा, खुद की तारीफ करना, खुद की बड़ाई करना, ये लोग परमेश्वर की महिमा को छीन रहे हैं। ऐसे लोग ना निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। देखो, सेवकाई का मतलब लोग नहीं है, सेवकाई का मतलब एक परमेश्वर का दास का जीवन है। एक सेवकाई का नतीजा ना लोगों से नहीं पता चलता। इसके चर्च में 1000 लोग आए तो इसकी बड़ी सेवा है, इसके चर्च में 5 लोग आए तो छोटी सेवा है। लोगों से नहीं चलता सेवकाई, लोगों के ऊपर ना डिपेंड नहीं होता। परमेश्वर के दास के जो बुलावट, अपना समर्पण, अपना जीवन जान पूरा डाल देता है ना प्रभु की सेवकाई के लिए, बुलावट के लिए, उस पर आधार है उसका आशीष, ना कि लोगों से। लोग आ जाते हैं, कल चले जाते हैं। लोग 1000 लोग आने वाले के पास ना सब लोग लालच के साथ आते हैं, दूसरे के पास 10, 20 या 50, 100 लोग आते हैं, लेकिन वचन सुनने वाले, प्रभु से प्यार करने वाले, ईमानदारी के साथ, प्रभु के डर के साथ जो आते हैं वो सही लोग हैं। भीड़ को देखकर आप ना कभी भी कंपेयर ना करना, भीड़ से सेवकाई नहीं होती, भीड़ से ना सेवकाई का नतीजा नहीं पता चलता। एक परमेश्वर का दास कितने भक्ति से, कितना समर्पण से, कितना जान डालकर वो वचन बोल रहा है, वहाँ पता चलता है नतीजा। और परमेश्वर का आशीष परमेश्वर का दास को मिलता है, वो कोई देख नहीं सकता। आशीर्वाद दिखाने वाली चीज़ नहीं है। आज कई लोग नहीं जानते। आज दुख की बात है, निर्जल बादल से लोग हैं। कई लोग चर्चेस, 1000 लोग जाने वाले के चर्च में आप पूछो, वचन निकाल के पूछो ये क्यों आया, बोलते हैं सब पास्टर जी की मेहरबानी है, पास्टर जी ने किया, पास्टर जी ने किया, पास्टर जी की महिमा हो, हालेलुया, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं। मैं ऐसी सेवकाई करना चाहता हूँ इधर पंजाब में, ऐसी सेवकाई कि सब लोग मेरे चर्च में आने वाले या मेरा वचन सुनने वाले वचन से प्यार करें, परमेश्वर के वचन से। मुझसे प्यार करना चाहिए, सही बात है, परमेश्वर के दास से प्यार करना अच्छा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्रभु से प्यार करें, प्रभु का वचन का आदर करें, प्रभु का वचन सीखे, प्रभु का वचन का पालन करें। भक्तिहीन लोग को रख के फ़ायदा नहीं है। एक जंगली दाना खेत में आ गया, गेहूं में, पूरा खेत को बिगाड़ देता है। एक गलत बंदा चर्च में आता है, वो सब लोगों को बिगाड़ता है। वो गलत बंदा ना रहने से अच्छा है। 100 लोग गलत बंदे हैं, 10 लोग अच्छे हैं, तो रहने से चर्च की फ़ायदा क्या है? 100 गलत बंदे हैं, 100 लोग गलत बंदे हैं, नशेड़ी है, चोर है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, 10 लोग अच्छे हैं, तो क्या कलीसिया बढ़ेगी? वो 100 लोग 10 लोगों को भी बिगाड़ देते हैं। आज यही हो रहा है। लेकिन 10 लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं, तो वो उतना ही आउटपुट है, उतना ही आशीष है। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु दीन और नम्र लोगों को दे। मेरे पास ईमानदार लोग 100 लोग भी रहे वो काफ़ी है। 100 परिवार भी रहे जो ईमानदारी से प्रभु से प्यार करते हैं, वचन से प्यार करते हैं, सही शिक्षा में चलते हैं। मुझे ड्रामाबाजी करना, हंसी मजाक करना, प्रभु का नाम, प्रभु की महिमा को चोरी करना, ये सब पसंद नहीं है। ना पैसे की लालच करता, ना पैसे आपके पास लेता हूँ। मैं एक ही कहता हूँ, प्रार्थना करो, प्रभु प्रेरणा दे तो सपोर्ट करो। कई लोग ना संसारिक लोग की तरह बिल डालते हैं प्रार्थना करने के लिए, इस प्रार्थना करने इतना पैसा दो, इसके लिए इतना दो, इसके लिए उतना दो, बिल डाल के रसीद देकर, रिसिप्ट लेकर कमाते हैं। संसारिक लोग की तरह व्यापार करते हैं प्रभु के नाम से। वो गलत शिक्षा है। ऐसे लोगों के पास 1000 लोग जाते हैं, लेकिन सही शिक्षा बोलो तो मुंह बदल के ना चेहरा उतार के चले जाते हैं। हमें पास्टर जी क्यों ऐसा बोला? आज अनुशासन में, प्रभु का वचन की शिक्षा में सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं। कभी नहीं समझते कि पास्टर मेरे पिताजी के समान है, माँ के समान है, वो मेरी भलाई चाहते हैं। जो वो डांटते हैं, मेरा ऊपर तैला अभिषेक है, मेरी भलाई चाहते हैं। वे निर्जल बादल के समान है जो हवा उड़ा ले जाती है, बारिश नहीं होता। और क्या लिखा है? पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं। देखो, पेड़ ना फल नहीं देता, पत्ते झड़ जाते हैं, फल नहीं देता तो उसको काट देते हैं। फिर पेड़ बढ़ गया, फिर फल नहीं दिया, फिर उसको काट देते हैं। एक बार प्रभु में आकर विश्वास करके, ठीक है, प्रभु को छोड़ देना, चर्च छोड़ देना, फिर दूसरे जगह जाना, फिर प्रभु प्रभु कहना, फिर प्रभु को छोड़ देना। इस तरह ज़िंदगी पर प्रभु के पास जाना, चर्च जाना छोड़ना, चर्च जाना छोड़ना। ऐसे लोग ना 2 बार मर चुके हैं। मतलब नरक के आग के लिए, नरक के लिए उनका नाम लिखा गया है। उनका नाम स्वर्ग के राज्य के लिए, नरक के लिए लिखा गया है। ऐसे लोग आपके पड़ोसी, आसपास गांव में, पिंडों में, विलेजेस में कई लोग दिखाई देते हैं।
आप प्रभु का नाम बोलोगे तो बोलते हैं हमने बपतिस्मा बहुत समय लेके रखा है अलमीरा में, ठीक है, हमको सब कुछ मालूम है, हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब कुछ पता है। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते। ये लोग 2 बार मर चुके हैं, ठीक है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो फल नहीं देता। जब पेड़ फल नहीं देता क्या करना है? काट के आग में डाल देना है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, हाँ, चूरा कहाँ है? चाकू पेड़ के जड़ पे है। जो पेड़ फल नहीं देता उसको काट कर आग में डाला जाएगा। आग मतलब नरक। इसीलिए मन फिरावा का पश्चाताप का फल फलो। मन फिरावा, मन फिराओ, शिक्षा को सीखो, वचन सीखो, प्रभु क्या कहता है, हमें कहाँ बदलना है, कैसे रहना है। एक अच्छा पास्टर मिलना बहुत मुश्किल है, पता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, मेरे आसपास 90-99% झूठे सेवक हैं, झूठे शिक्षाएं हैं, लेकिन लोग उनके पास ही जाते हैं। क्यों? उनको ना कोई कुछ नहीं कहना है, पास्टर जी नहीं बोलना चाहिए, पास्टर जी नहीं बोलना है हमें कि ऐसा रहो ऐसा ना रहो, ठीक है। हम झूठ बोलेंगे भाई, हम शराब पिएंगे, हम व्यभिचार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, हम जो भी करें ना, आप चुपचाप हमें देखते रहो, तभी हम आपके चर्च में आएंगे। अगर आप ये सारे बातें बोलेंगे ना, हम दूसरे चर्च चले जाएंगे। ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मसीही कहलाने वाले, विश्वासी ऐसे ही है, पास्टर कहलाने वाले वो लोग और बदतर है। तो ऐसे शिक्षाओं में जिसको वचन नहीं है उसके पास जाएंगे तो जो बंदा सुनता है वो भी ऐसा ही बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को सुधारना बहुत मुश्किल है। जब चर्च में आने वाले भक्तिहीन होकर अपने भक्तिहीन कामों के बारे में घमंड करके, असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलने वाले, वे लाभ के लिए मुंह दे की बड़ाई किया करते हैं, फ़ायदे के लिए दूसरों की तारीफ़ करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, घमंड दिखाते हैं, ये सारे लोग भक्तिहीन लोग हैं। तो यहाँ मैंने आपको कई बातें बताया अब तक भक्तिहीन को बारे में, मसीही बारे में, पास्टर झूठे सेवकों के बारे में, सारे बातें इस अध्याय में से बताया, इस पत्री में से, यहूदा पत्री में से। अब मैं आपको चेतावनी और उपदेश देना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं कि मसीही कैसे रहना चाहिए, मैंने लिखा है, मेरे पास नोट्स है, बस उसमें 6 बातें हैं। ये 6 बातें आप फॉलो करोगे ना तो आप सही रास्ते पे चलोगे। ये उपदेश है, अगर आपको सच्चा मसीही बनना है, प्रभु के लिए आखिरी सांस तक खड़े रहना है, सही शिक्षा में, सही कलीसिया में, तो ये 6 बातें लिख लो। पहली बात, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। मतलब आपको जो सही शिक्षा मिला है, सही चर्च मिला है, सही वचन मिला है, आपकी विश्वास जीवन, आपको विश्वासी कहते हैं ना, अविश्वासी नहीं है, तो अपना विश्वास को हर दिन हर महीना बढ़ाते रहो, कदम कदम भक्ति में बढ़ते जाओ, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो हर समय, आत्मा और सत्य से। होठों से प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, और आत्मा से मतलब चुपचाप रहकर घुटनों पे आकर प्रभु से बात करो दिल से, ठीक है। कभी कभी हम होठों से बहुत देर प्रार्थना करते हैं, बाद में होठों की प्रार्थना हो जाती है, फिर चुप हो जाते हैं, आत्मा से प्रभु से दिल से बात करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद जब अन्य भाषा की वरदान है तो अन्य भाषा से करते हैं। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो और अपने आप को प्रभु के, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मतलब सबसे एक समान प्यार करो, किसी का बुराई मत सोचो, किसी का चुगली मत करो, सबके लिए ना प्रार्थना करो। अगर आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, बस उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं से प्यार करो या अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। आपको सताने वालों के बारे में, आपकी चुगली करने वालों के बारे में, आपसे लड़ाई झगड़ा करने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब आप प्रभु के प्यार में हो। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बांट जोते रहो। मतलब हम सब लोग स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन के लिए वारिस बनना है। यहाँ आशीष बहुत पाली है यीशु मसीह के नाम पे, और आपका व्यवहार, बिहेवियर अच्छा नहीं है, भक्तिहीन लोग हैं आप, गलत शिक्षा में हैं, तो आप नरक जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। तो ये बात को याद रखना, हम अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु हमें संसार के आशीषें देगा और अनंत जीवन के आशीष भी देना चाहता है। जो लोग संसार की आशीष के लिए आते हैं वो लोग अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते।
हम प्रभु में इसीलिए मानना है कि प्रभु मुझे स्वर्ग के राज्य में सदा मुझे रखेगा, मुझे नरक से बचाएगा। ये विश्वास से आपको राह देखना है। और क्या करना है? जो आपके ऊपर शक रखते हैं, सवाल उठाते हैं, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, इस तरह सवाल उठाने वाले पर दया के साथ उनको समझाओ। जो लोग गलत शिक्षा में है वो लोग सवाल उठाते हैं, ठीक है, बपतिस्मा किसके नाम से लेना है, वो क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। ऐसे लोगों को ना दया के साथ, उनको शक करने वालों को दया के साथ बात करो। थॉमस ना शक करने लगा प्रभु पे, प्रभु दया से उसको आकर समझाया सच्चाई को। शक करने वालों पर दया से समझाओ। जो लोग सवाल उठाते हैं, डाउट करते हैं, उनको प्यार से बोलो। गुस्से से बताओगे तो कोई मानेगा नहीं। जो लोग ना प्रभु को जानकर पाप में चले गए हैं, उनसे गुनाह करो, मतलब उससे दूर रहो। प्रभु को जानकर भी शराब पीते हैं, प्रभु को जानकर भी व्यभिचार करते हैं, प्रभु को जानकर भी झूठ बोलते हैं, प्रभु को जानकर भी घमंड करते हैं, उनसे दूर रहना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जब बंदा सुधरने वाला नहीं है तो बोल के फ़ायदा नहीं है, दूर रहना अच्छा है, ठीक है, ये बात है। और बाद में कई लोग आग में, लिखा है देखो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। मतलब आपके नज़र में कोई बंदा आग में गिर रहा है, खड्डे में गिर रहा है, क्या करना है? उसको पकड़ के बचाना है। जो गलत शिक्षा में जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, तो आपको नहीं सोचना चाहिए जाने दो, प्रभु ही बोलेगा उसको, जब प्रभु बोलेगा वो आएगा, ऐसा नहीं बोलना है। आग में गिर रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, प्रभु ने तुमको वहाँ क्यों रखा? तुम उसको झपट कर आग से बाहर लाना है। प्रभु ने आपको क्यों रखा? आपके द्वारा प्रभु उसको बाहर लेके आना चाहता है। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी जब प्रभु से बात करेगा वो बदलेगा। नहीं नहीं, आप क्यों हो? आपको बोलना पड़ेगा। आपको प्रभु ने वहाँ सही शिक्षा क्यों दिया, कहीं क्यों सिखा रहा है? मेरे द्वारा, ताकि आपके द्वारा उसे आग से बाहर लाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग पास्टर जी से बात नहीं करते, बात करेंगे तो उनको पसंद नहीं होता। तो आपको क्यों रखा आपके नौकरी में, आपको क्यों रखा आपके घर में, आपके पड़ोसियों के बीच में, ताकि आप अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, आपके नौकरी में प्रभु के बारे में आप बोलो। आप उनको आग में से खींच कर प्रभु के भवन में लेके आओ, चर्च में। प्रेरित थे, उन्होंने जो लोग गलत शिक्षा में जाते थे, गलत चर्चेस में जाते थे, उनको पकड़कर सही शिक्षा में लेके आया, उनको बताया कि भाई तू जो कर रहा है, तू सुन रहा है, वो गलत है। सच्चाई ये है, ये सच्ची परमेश्वर की कलीसिया है। तुम गलत शिक्षा में जा रहे हो, गलत लोगों के पास जा रहे हो, तुम भक्तिहीन हो जाओगे, तुम नरक चले जाओगे। इस तरह चेतावनी देकर उन्होंने पकड़ के लेके आया। आज हर एक मसीह का काम यही है। जब हम अपना काम नहीं करते तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कभी भी किसी को बलवा नहीं करता। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को लाता है, आपको मेरे द्वारा लोगों को सही शिक्षा में लाता है। तो आज अपना जिम्मेदारी ले लो। ये यहूदा ने, जो यीशु मसीह का भाई है, उसने ये पत्री में लिखा है, गलत शिक्षा से सावधानी रहो। कितने लोगों का नाम लिया? कैन, बिलाम, कोराह, हाँ ठीक है, पेड़ के समान, निर्जल पेड़, क्या है, पतझड़ पेड़ के समान बोल रहा है, निर्जल बादल के समान। कितने विवरण देकर उसने भक्तिहीन झूठी शिक्षाओं का चेतावनी दे रहा है। आज आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जिनको प्रभु के बारे में 100% नॉलेज नहीं है या गलत शिक्षा में है, उनको आप सही शिक्षा में भेजो। आप जहाँ से भी हो, वचन सुनने वाले, सही चर्च में जाओ। कई लोगों को सही चर्च नहीं मिलता, इसीलिए भक्ति में पीछे चले जाते हैं। तो ये अध्याय, ये पुस्तक फिर से पढ़ो, यहूदा की पत्री। प्रभु आपको प्रकाशन देगा। ये 6 बातें याद रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, अपना विश्वास, अति पवित्र विश्वास को बचाए रखो, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। आग में गिरने वालों को झपट के प्रभु में लेके आओ। शक करने वालों पर दया करो, और जो बार बार पाप करता है जानबूझकर, उससे दूर रहो। ये 6 बातें याद रखो। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस यहूदा की पत्री का पूरा विवरण सीखने के लिए आपने मौका दिया है। धन्यवाद पिता। मैंने बहुत बातें इसमें से बोलने के लिए मुझे आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा दिया है। परमेश्वर, ये वचन सुनने वाले भाई बहन को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह की लहू इनके ऊपर उंडेल कर, जो शिक्षा ये लोग सुन रहे हैं, जो वचन ये सुन रहे हैं, ये इसमें बने रहे। शैतान ये वचन इनके अंदर से छीन के ना लेके जाए। यीशु के नाम पे जो लोग गलत शिक्षाओं में, गलत रास्ते पे है, घमंड, गुस्सा, बलवा, झूठ,
धोखा, व्यभिचार इस बंधनों में पड़े हैं, नाज़री यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधनों से छुटकारा देकर स्वभाव, सोच, विचार सब कुछ बदले। आने वाले दिनों में सारे लोग मसीह के लिए जलते हुए प्रभु ज्योति की समान बने और नरक की आग से अपने आप को बचाकर पवित्र स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता कर। आपने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ, तू भी अपने आप को पवित्र बनाए रख। सब लोगों को पवित्र कर और आशीष दे पिता। ये वचन में सुनने वाले सभी भाइयों को ब्लेस कर। यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, चर्च के लिए प्लीज़ प्रार्थना करो। ये 4 दीवारी करना है चर्च में, ये मेरा बड़ा जिम्मेदारी है। तो ये मेरा दिल में यही चल रहा है कि चर्च का 4 कॉम्पाउंड वॉल, 4 दीवारी करना है। आप प्लीज़ प्रेयर करने वाले प्रेयर करो। जो लोग इस काम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब में फॉलो करें।